एक 8 साल का लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हुआ हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। उस लड़के के कपड़े भले ही गंदे और फटे हुए थे, लेकिन मन उसका एकदम साफ था। करीब से देखा तो पता चला कि उसके नन्हे नन्हे प्यारे से गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मगर वह लड़का बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। तभी जैसे ही वो बच्चा उठकर जाने लगा, वैसे ही एक अमीर आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि बेटा, तुमने भगवान से क्या मांगा? तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके खूब रोती रहती है, उनके लिए सब्र। और मैंने भगवान से ये भी कहा है कि भगवान, जब आपको पता था कि हमारे घर में मेरे पिताजी ही कमाकर जैसे तैसे घर चलाते हैं, तो आपने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो 8 साल का बच्चा रोने लगा। तब उस आदमी ने पूछा कि बेटा, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो उसने कहा कि हाँ साहब, मैं रोज़ सुबह जल्दी ही स्कूल चले जाता हूँ। तो वो आदमी पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि अरे साहब, मैं कोई स्कूल में पढ़ने थोड़ी जाता हूँ, मैं तो रोज़ सुबह वहाँ चने बेचने जाता हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ चने पैक करके देती है, वहीं पैकेट में रोज़ स्कूल जाकर बेचता हूँ और स्कूल में कई बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। बस हमारा यही तो काम है साहब, और इसी काम से ही हमारे घर का गुजारा चलता है। ये सुनकर उस आदमी को भी बहुत बुरा लगा। तब उस आदमी ने उस गरीब बच्चे से पूछा कि लिया ही बेटा, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? तो 8 साल के उस लड़के ने कहा कि पता नहीं साहब, लेकिन माँ तो ये कहती है कि गरीब का कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। तब वो आदमी बोला कि तुम्हारी माँ एकदम सच कहती है। इस बात पर बच्चा बोला कि नहीं साहब, मेरी माँ रोज़ ही झूठ बोलती है। तो वो अमीर आदमी चौंक गया और बोला कि कैसे? तो वह बालक बोला कि रोज़ खाना खाते वक्त माँ बस हमें देखती रहती है, और जब मैं बोलता हूँ कि माँ तुम भी खाना खाओ ना, तो पता है मेरी माँ क्या बोलती है कि बेटा, मैंने तो कब का ही खाना खा लिया, लेकिन साहब जब खाना मेरे सामने ही बना है तो भला माँ ने कब खाना खाया होगा। अब यह सुनकर उस बच्चे के साथ साथ उस अमीर आदमी की भी आंखों में आंसू आ गए। तब उस अजनबी आदमी ने उस लड़के से पूछा कि क्या अगर तुम्हें खर्चा मिल जाए तब तुम अपनी पढ़ाई करोगे? तो बच्चा बोला बिल्कुल नहीं। तब वो आदमी फिर से हैरान रह गया और उसने वजह पूछी। तब उस बच्चे ने कहा कि साहब, मैं अब पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद अब मुझे ही कमाना होगा। मैं अपनी माँ को बाहर काम करने नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर मेरे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़ा तो फिर मेरा पढ़ने लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और अगर अब पढ़ना लिखना ही होगा तो मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाऊँगा। तभी उस आदमी ने 500 के कुछ नोट उस लड़के को दिए, लेकिन उस लड़के ने वो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि साहब, आज आप मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन कल तो मुझे कमाकर ही खाना होगा, तो मैं अपनी आदत क्यों ख़राब करूं? आप ऐसा कीजिए साहब, मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग जो बहुत ही लाचार है, ये पैसे आप उन्हें दे दीजिए, आपका भला होगा। जिन्हें आपके पैसे की सख्त ज़रूरत है, उन्हें ये पैसे दे दीजिए साहब। ये कहकर वो लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन उस अमीर आदमी को एक सबक दे गया। वो अमीर आदमी वहाँ खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि इतना छोटा सा लड़का कितना समझदार है, और आज वो मुझे भी ये सिखा गया कि सहायता सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ही करनी चाहिए। और वो बच्चा अपनी माँ से भी कितना प्यार करता है। मैंने उसे पढ़ाई का खर्चा भी देने को कहा, मगर उसने अपनी माँ के लिए अपनी पढ़ाई भी ठुकरा दी, और वो मेरे दिए हुए पैसे भी ठुकरा कर चला गया। तो दोस्तों, क्या उस छोटे से लड़के ने अपनी माँ के लिए पढ़ाई को ठुकरा कर सही किया या गलत?
और क्या उस लड़के को उस अमीर आदमी के पैसे लेने चाहिए थे या नहीं? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।